हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन करेंगे। देखिए गाइस, ये जो टॉपिक है बेसिकली जो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पहले पार्ट को कवर किया था वो पार्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैंने आपको होमोजेनियस फंक्शन पे डिस्कस किया था टॉपिक को। उसके बाद मैं आपको आज आइलर्स थ्योरम पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आइलर्स थ्योरम की अगर हम बात करें, एक्चुअल में इन दोनों का बेस आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि विदाउट नोइंग, आप इस चीज़ों को जाने बिना आप डायरेक्टली आइलर्स थ्योरम अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो काइंडली वॉच दोज वीडियोस जो मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और होमोजेनियस फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया था, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करूँगा। कुछ तो कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे कि मैं डायरेक्टली यूज करूँगा यहाँ पे। सो प्लीज़, अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि देखो आइलर्स थ्योरम एक्चुअल क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका यूज हम काफ़ी क्वेश्चंस में करेंगे आगे के टॉपिक्स में। और आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात ये है कि एक्चुअल में आइलर्स थ्योरम होता क्या है। देखिए, आइलर्स थ्योरम मैंने आपको होमोजेनियस फंक्शन पढ़ाते हुए बताया था। कोई फंक्शन जो एक्स और वाई का है, जिसकी डिग्री n रहती है और जो कि होमोजीनियस अगर हो, तो उसके लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी उसी की हेल्प से अगर हम आइलर्स थ्योरम लिखें तो आइलर्स थ्योरम होता है x टाइम डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस y टाइम्स डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू n इंटू एफ। एफ क्या है आपका, एक्चुअल में आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है ये है। n क्या है, डिग्री है। डेल एफ ओवर डेल वाई क्या है, एक बार y के रिस्पेक्ट में फंक्शन को, एक बार x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे x का मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ पे y का मल्टीप्लिकेशन है। दोनों फाइंड आउट करके अगर ऐड किया जाए तो n टाइम्स फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को हम प्रूफ भी करेंगे और देखेंगे। देखो, प्रूफ की अगर बात करें तो हमें आपको होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया था। देखो, मैं चीजें डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। होमोजीनियस फंक्शन पढ़ाते वक्त बताया था कि जो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल जिसमें हो, उसके लिए एक्चुअल मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ये मैंने डिराइव किया था। मैं कैसे अब डेरिवेशन हो रहा है इससे मैं बात नहीं करूंगा, ये चीज़ मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, इसी के यूज से हमें जो फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है इसका हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा एजम्पशन है वो सही है। ये बात कंफर्म है? ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें फंक्शन की जो प्रूफ की अगर बात करें, यहाँ पे मैं अगर प्रूफ की अगर बात किया जाए, देखिए, अगर आप प्रूफ की अगर बात करेंगे तो ठीक है, हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई, ये था एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, ये था। देखिए, हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारा क्वेश्चन क्या है, जो प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड साइड में डेल एफ ओवर डेल वाई एक्स चाहिए। तो एक काम करिए, इस फंक्शन को एक बार x के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। तो क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स, और ये फंक्शन एक्चुअल में क्या है, x टू द पावर n f ऑफ y ओवर x, यही एक्चुअल में फंक्शन है हमारा। और ये है टू टू वेरिएबल का प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट करें। फर्स्ट फंक्शन कर दिया f ऑफ y ओवर x, सेकेंड फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे n x टू द पावर n माइनस वन प्लस सेकेंड सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन का जब आप डेरिवेशन करेंगे, डिराइव डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश y ओवर x हो जाएगा। और y ओवर x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इस नेगेटिव का इफेक्ट ये होगा कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसको अगर हम एक बार और लिखें तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई ओवर एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस साइन। अब देखो क्या कर सकते हैं, और हाँ, इसको आप चाहे तो एक्स स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स टू द पावर एन माइनस टू कर सकते हैं इसको, और ये वाई आप लिख सकते हैं, और एफ डैश वाई ओवर एक्स। इतनी चीजें पता हो गई। जब आपको इतनी चीजें पता हो गई हैं तो हमें क्वेश्चन
जो हमने जो डेरिवेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम किया था, हमने ये वाला पार्ट फाइंड आउट कर लिया। अब x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो x टाइम डेल एफ ओवर डेल एक्स पता लग जाएगा। x टाइम करिए, जब x टाइम करेंगे डेल एफ ओवर डेल एक्स तो क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n x पावर n f टाइम्स y ओवर x माइनस x टू द पावर n से x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर एक पावर घटेगी तो n माइनस वन हो जाएगा, y f डैश y ओवर x। ठीक है, एक्चुअल में ये आएगा। ठीक, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें चाहिए डेल एफ ओवर डेल वाई। अगर आप डेल एफ ओवर डेल वाई अगेन किया जाए तो क्या हो जाएगा, अगेन अगर देखा जाए, अगर हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना हो y के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या था, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू गिवन है, हमें पता है क्या है, x टू द पावर n f ऑफ y ओवर x, यही था। उसको जब आप x के y के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल में जो किया जाएगा, तो इसको पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, डेल ओवर डेल वाई एक्स टू द पावर n इंटू एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, यही किया जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर n एफ डैश वाई ओवर एक्स, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बाई एक्स, और हाँ बाकी की चीज़ें y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, ये y है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x पावर n जो वेरिएबल रहेगी वो जीरो हो जाएगी, तो उसको हम कंसीडर आगे जीरो की तरह मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसका कोई मतलब नहीं आएगा। तो एक्चुअल में डेल एफ ओवर डेल वाई कितना आ गया हमारा, एक्स टू द पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स 1 बाई एक्स, ये आ गया। अब हमें चाहिए y टाइम्स, तो इसमें आप y का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल्स टू, अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में x टू द पावर, ये हो जाएगा x टू द पावर, देखो चाहो तो ये x अगर नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, x टू द पावर n, y से मल्टीप्लाई करोगे तो y यहाँ पे आ जाएगा f डैश y ओवर x, यही तो आएगा, यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक जो एक्चुअल में हमें ऐड करना था फर्स्ट, इसको सेकंड कर लेते हैं। हमें ऐड क्या करना है मैं आपको दिखा दूं, हमें ऐड क्या करना था, x टाइम डेल एफ ओवर डेल एक्स, जो इसका अलग से हमने फाइंड आउट, इसको अलग से हमने फाइंड आउट कर लिया है, और इसको मैं अलग से फाइंड आउट कर लिया है। अगर दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो हमें इतना आना चाहिए, मिलना चाहिए, तो दोनों को हमने अब क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इस वाले को चाहें तो आप इस वाले को इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। अगर इनको अगर आपस में ऐड किया जाए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जो ऐड करोगे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किया जाएगा तो क्या एक्चुअल मिलेगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट को लिखते हैं, ये क्या था हमारा, एन एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन वाई एफ डैश वाई ओवर एक्स। और दूसरा वाला क्या था हमारा, वाई वाला जो वाई के मल्टीपल में था, ये था एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू वाई इंटू एफ डैश वाई ओवर एक्स, ये करना था हमें। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इक्वेशन और इक्वेशन टू आपका यहाँ से आता था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड जब करके अगर इसका एक्चुअल में जब देखा जाए, इसमें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ये वाली चीज़ आप ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है। जब ये आपको कैंसिल आउट होती दिख रही है तो एक्चुअल में बचा क्या, एन एक्स टू द पावर एन एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, ये बचा, जो कि एक्चुअल में आप देखिए हमारा ये क्या है, अगर इसको ध्यान से अगर आप देखिए तो इसमें आपको दिखेगा भी, ये जो ये वाला पार्ट है एक्चुअल में हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और एन टाइम्स तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है,
इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका एक्चुअल फंक्शन जो गिवन है वो है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n टाइम्स f। तो हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर दिया। आपका क्या आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को लेके मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था स्टार्टिंग में यहाँ पे कि अगर डेल एफ ओवर डेल एक्स का एक्स टाइम किया जाए प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई का वाई टाइम्स किया जाए और दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो ये n टाइम्स ओरिजिनल फंक्शन जो है वो आता है। ये प्रूफ हो गया। और ठीक है, इसके बाद हम इस पे प्रूफ के बेस पे कुछ इसके कोरोलरी हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।